कि खड़ा भी नहीं रह सकता। कोई बाएं धक्का देता है तो वो बाएं चला जाता है, कोई दाएं धक्का देता है तो दाएं चला जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी भीड़ में चलती हुई है। तुम गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई कुछ कह रहा है वो तुम करते हो, फिर कोई कुछ और कहता है वो तुम करते हो, फिर तुम्हारे भीतर इतने विरोधाभास हो जाते। एक आदमी मेरे परिचित हैं, चोट लग गई थी, थोड़ी सी चोट थी, रिक्शा उलट गया था, फिर अस्पताल से भी छूट गए, फिर 6 महीने भी बीत गए, भले चंगे भी हो गए, लेकिन फिर भी वो अपनी बैसाखी। तो मैं उनको पूछा कभी बैसाखी कब छोड़ोगे? कहते छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं, मेरा डॉक्टर कहता है बेकार है, लेकिन मेरा वकील कहता है अभी रखो, जब तक मुकदमा तय न हो जाए। तो किसकी सुनूं? तुम्हारा वकील कुछ कहता है, तुम्हारा डॉक्टर कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती, पति कुछ कहता, बेटा कुछ कहता, बाप कुछ कहता। चारों तरफ तुम्हें चलाने वाले मालिक, करोड़ों मालिक हैं और तुम अकेले हो, और तुम सबकी सुनते हो। जो भी दबा देता है उसी की सुनते हो। तब तुम्हारे भीतर सब दरारें बढ़ जाती हैं, खंड खंड हो जाता है व्यक्तित्व। जब तक तुम भीतर की न सुनोगे तब तक तुम अखंड नहीं हो सकते। मैं सन्यासी उसे कहता हूं जिसने भीतर की आवाज सुननी शुरू कर दी, और जब वो भीतर की आवाज पर सब दांव लगाने को राजी है। लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें समझ में भी ना आएगी जब तक तुम बेहोश हो। तब तक अगर तुमने भीतर की आवाज समझी भी कि भीतर की है तो वो भीतर की ना होगी, वो भी बाहर की आवाज होगी। बेहोश आदमी को भीतर की आवाज का क्या पता? नहीं तो दिल्ली में बैठे सभी राजनीतिक अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं। इंदिरा, गिरी, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा का पता कैसे सोए हुए आदमी को? कौन सी आवाज अंतरात्मा की तुम्हें कैसे पता? जो भी आवाज तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करती मालूम पड़ती, अंतर्वासना की आवाज, उसे तुम अंतरात्मा की आवाज कहते हो। सिर्फ जागे हुए आदमी के भीतर कोई आवाज होती, और वो आवाज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में सब जो कलुष है, वो जो उपद्रव है, वो 1000 तरह के विक्षिप्त स्वर है कि तुम एक भीड़ हो गए हो, एक व्यक्ति नहीं। तुम एक बाजार की तरह हो जिसमें सब चल रहा है। बंबई का शेयर बाजार हो, तुम सब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। कोई नए आदमी को तो समझ में ना आया कि तुम क्या हो। कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, सब तरह की आवाजें। तुम्हारी आवाज बिल्कुल खो गई है। तुरीय अवस्था का अर्थ है आत्मा को पहचानना, और इन 3 से तुम अपने को तोड़ो तो ही तुम आत्मा को पहचान सकोगे। छोटे छोटे प्रयोग शुरू करो। क्रोध आए, रुको, जल्दी क्या है? घृणा आए, थोड़ा रुको, थोड़ा संधि काल चाहिए, तभी उत्तर दो जबकि तुम होश में आ जाओ। उसके पहले उत्तर मत दो, और तुम पाओगे तुम्हारी जिंदगी से पाप खोना शुरू हो गया, गलत अपने आप विसर्जित होने लगा। तुम अचानक पाओगे कि अब क्रोध का उत्तर देने की कोई जरूरत न रही। यह भी हो सकता है कि जिसने तुम्हारा अपमान किया था तुम उसे धन्यवाद देने भी जाओ, क्योंकि उसने भी तुम्हारा उपकार किया है, तुम्हें एक जागने का मौका दिया है। कबीर ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। वो जो तुम्हारी निंदा कर रहा है उसे तुम पास में ही संभाल के इंतजाम कर दो, उसको घर में ही ठहरा लो, क्योंकि वो तुम्हें जागने का मौका देगा। जो जो तुम्हें मूर्छित होने का मौका देता है, अगर तुम चाहो तो उसी मौके को तुम जागरण की भी सीढ़ी बना सकते हो। जिंदगी ऐसे है जिससे रास्ते पे एक बड़ा पत्थर पड़ा हो। जो ना समझे वो पत्थर को देख के लौट जाते हैं, वो कहते हैं रास्ता बंद है। जो समझदार है वो पत्थर पे चढ़ जाते, वो उसको सीढ़ी बना देते,
और जैसे ही सीढ़ी बना लेते हैं और भी ऊपर का रास्ता उन्मुक्त हो जाता है। साधक के लिए एक ही बात स्मरण रखनी है कि जीवन का हर क्षण जागृति के लिए उपयोग कर लिया जाए। चाहे भूख हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, हर स्थिति को जागरण के लिए उपयोग कर लिया जाए। रत्ती रत्ती तुम इस तरह इकट्ठा करोगे जागरण, तो तुम्हारे भीतर ईंधन इकट्ठा हो जाएगा। उस ईंधन से जो ज्वाला पैदा होती है, उसमें तुम पाओगे कि तुम न तो जागृत हो, न तुम स्वप्न हो, न तुम सुसुप्ति हो, तुम तीनों के पार पृथक हो। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। मन में विचारों का तंतुजाल, विकल्पों का, कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है। ये तीन अवस्थाएं हैं जिनमें हम गुजरते हैं। लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो हम दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। जब हम तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते। अलग देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए, परिप्रेक्ष्य चाहिए। अलग देखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम्हारे और जिसे तुम देखते हो दोनों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए। तुम आईने में भी अगर बिल्कुल सिर लगा के खड़े हो जाओ तो अपना प्रतिबिंब न देख पाओगे, थोड़ी दूरी चाहिए। और तुम इतने निकट खड़े हो जाते हो जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के, कि तुम बिल्कुल एक ही हो जाते हो। तुम उसी के रंग में रंग जाते हो। और ये दूसरे के रंग में रंग जाने की आदत हमारी इतनी गहन हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता और इसका शोषण किया जाता है। अगर तुम हिंदू हो और तुमसे कहा जाए कि मस्जिद खड़ी, इसमें आग लगा दो, तुम 1000 बार सोचोगे, विचार करोगे कि ये क्या उचित है। और मस्जिद भी उसी परमात्मा के लिए समर्पित है। ढंग होगा और सीढ़ी का रंग होगा और रास्ते की व्यवस्था होगी और, लेकिन मंजिल वही है। लेकिन हिंदुओं की एक भीड़ मंदिर मस्जिद को आग लगाने जा रही हो, तुम उस भीड़ में हो, तब तुम नहीं सोचते, क्योंकि तुम भीड़ के रंग में रंग जाते हो। तब तुम मस्जिद को जला दोगे। और बाद में कोई अगर तुमसे पूछेगा कि तुम ये कैसे कर सके, तो तुम भी सोचोगे और कहोगे कि आश्चर्य है कि मैं कैसे कर सका। अकेले तुम ये ना कर पाते, लेकिन भीड़ में तुम क्यों खो गए? क्योंकि खोने की तुम्हारी आदत है। कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। किसी अकेले आदमी ने इतने पाप नहीं किए जितने भीड़ ने पाप किए। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती, तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते। अगर भीड़ क्रोध से भरी है, तुम अचानक पाते हो तुम्हारे भीतर क्रोध जग रहा है। अगर भीड़ रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही, तो तुम रोने, चीखने, चिल्लाने लगते हो। अगर भीड़ प्रसन्न है, तुम अपना दुख भूल जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो। ख्याल करो, तुम किसी के घर गए हो, कोई मर गया है, वहां अनेक लोग रो रहे हैं, अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर भी रुदन उठा आ रहा है। शायद तुम सोचते होगे कि तुम बड़े करुणावान हो, शायद तुम सोचते हो कि तुम बड़ी दया और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो, शायद तुम सोचते हो कि सहानुभूति के कारण ये आंसू आ रहे हैं, तो तुम गलती में हो। क्योंकि घर भी तुमने ये खबर सुनी थी कि वो आदमी मर गया, तब तुम्हें कुछ भी ना हुआ था, क्योंकि तुम अकेले थे। तब तुमने सोचा होगा कि ठीक है, मरना जीना लगा ही रहता है।
बजाय इसके कि आदमी मर गया, इससे तुम्हें दुख होता, तुम्हें यही झंझट आई होगी कि अब जाना पड़ेगा और संवेदना प्रकट करनी पड़ेगी। और 25 दूसरे काम थे, अब एक और उपद्रव बीच में आ गया। और ये आदमी था ही ऐसा, बेवक्त मरा। कोई वक्त था आज मरने का? ये तुम्हारे विचार रहे होंगे, लेकिन तुम जब घर में पहुंचोगे और वहां तुम लोगों को रोते देखोगे, भीड़ जब वहां दुखी हो रही होगी, तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर भी बड़े भाव उठ। ये भाव 2 कौड़ी के और खतरनाक है, क्योंकि भीड़ तुम्हें रंगे दे रही है। तुम अपने को बचाना। ऐसी सहानुभूति किसी मतलब की नहीं जो भीड़ से आती हो, जो तुम्हारे हृदय से ना आती हो। तुमने देखा कि दुखी, बेचैन, परेशान लोग भी होली के हुल्लड़ में बड़े आनंदित दिखाई पड़ने लगते, वो भी नाचने गाने लगते, गुलाल उड़ाने लगते। जिनकी जिंदगी में गुलाल बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी जिंदगी में कभी कोई खुशी, कोई गीत नहीं देखा गया, अचानक रास्तों पर रंग फेंक रहे। हुआ क्या इनको? यही आदमी कल चला जा रहा था, मरा मरा, इसका पैर नहीं उठ रहा था, इसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे सुसुप्त, और यही आदमी आज नाच रहा है। भीड़ ने रंग दिया ऐसे। साधक को भीड़ से सावधान होना चाहिए। तुम अपनी आवाज खोजो, अपना स्वर खोजो। भीड़ तुम्हें सदा से धक्के दे रही है और तुम भीड़ के साथ, जो भीड़ तुम्हें बनाती है वही तुम हो जाते हो। ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है कि तुम पृथकता अपनी अनुभव नहीं करते, और जहां भी तुम्हें अपनी पृथकता खोने का मौका मिलता है तुम तत्क्षण खो देते हो। तुम उधार बैठे हो कि कहीं भी डूब जाओ। नींद आई तो नींद में डूब गए, जागृत आया तो जागृत में डूब गए, स्वप्न आया तो स्वप्न में डूब गए। लोग दुखी हैं तो तुम दुखी हो गए, लोग सुखी हैं तो तुम सुखी हो गए। तुम हो या सिर्फ तुम एक डूबने का बिंदु हो? तुम्हारा कोई अस्तित्व है, तुम्हारा कोई केंद्र है। उस केंद्र का नाम ही आत्मा है। अपने अस्तित्व को जगाओ, डूबने से बचो। इसलिए सारे धर्म शराब के विरोध में। शराब में ऐसी कोई खराबी नहीं, लेकिन सभी धर्म विरोध में। कारण कुल इतना ही है कि वो डूबने का रास्ता है। सभी धर्म जगाने के पक्ष में, और जो आदमी शराब पी रहा है वो डूब रहा है। जो जो चीजें डुबाती हैं तुम्हें, जिन जिन चीजों से तुम और भी ज्यादा मूर्छित होते हो, तुम वैसे ही काफी मूर्छित हो। रत्ती भर तुम में जरा सा होश है, तुम उसी को भी खोने के लिए तैयार रहते हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब भी तुम उसे खो देते हो तभी तुम प्रसन्न होते हो। तुम जैसा मूल खोजना असंभव, क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तभी तुम कहते हो कि बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा होश है वो तुम्हें जिंदगी की समस्याओं को देखने में सहायता देता है। वो तुम्हें जिंदगी के प्रति चैतन्य बनाता है और चिंता से भरता है। वो तुम्हें होश से भरता है कि तुम होश में नहीं हो। वो जो छोटा सा तुम्हारे भीतर किरण है वो तुम्हारे अंधकार को प्रकट करती, जो कि गहन है। तुम उस किरण को भी बुझा देना चाहते हो कि न रहेगी किरण, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। न रहेगी किरण, न अंधेरे का पता चलेगा, क्योंकि उस किरण की वजह से अंधेरा पता चलता। हटाओ इस किरण को, पी लो शराब, डूब जाओ किसी भीड़ के उपद्रव में, राजनीति में, इसमें उसमें, कहीं भी अपने को लगा दो ताकि तुम अपने को भूल जाओ। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक लोगों को कहते हैं कि तुम अगर अपने को भुला सको तो ही तुम स्वस्थ रह सकोगे, और पूरब के धर्म गुरुओं ने कहा है कि तुम अपने को जगा सको तो ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। बड़ी उल्टी बातें, लेकिन दोनों बातें सार्थक हैं। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक तुम जैसे हो उसको स्वीकार करता है। तुम जैसे हो ऐसे ही तुम रह सको, जी सको, किसी तरह गुजार सको जिंदगी, उसमें सहायता पहुंचाता है। वो ठीक कह रहा है। वो कह रहा है किसी तरह अपने को बुला दो। ज्यादा चैतन्य खतरनाक है, क्योंकि तुम चिंता से भर जाओगे।
क्योंकि तब तुम्हें सब चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी और कुछ भी ठीक नहीं है इस जिंदगी में, सब गड़बड़ है, सब अस्त व्यस्त है। तो बेहतर तुम आंख बंद कर लो, प्रसन्न रहो। क्या जरूरत है इस सारे समस्या को देखने की? लेकिन पूरब के धर्मगुरु तुम्हें स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं तुम तो रुग्ण हो, तुम तो विक्षिप्त हो ही, तुम्हें पहले शांति की जरूरत नहीं है। कोई चिंता नहीं अगर चिंता बढ़े और तुम्हारे भीतर बेचैनी आए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा तुम बदलोगे, क्रांति होगी। ये तो ऐसा है जैसे एक आदमी कैंसर से पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसको मार्फिया देते हैं कि तुम अपने आराम से तो पड़े रहो। लेकिन पूरब के धर्मगुरु कहते हैं मार्फिया से जीवन क्रांति नहीं होती। जगाओ, रूपांतरण हो सकता है। और आदमी जैसा है ये उसकी अंतिम अवस्था नहीं, ये उसकी प्रथम अवस्था तक नहीं। ये तो यात्रा के बिल्कुल बाहर ही खड़ा है, द्वार के। अभी इसने भीतर प्रवेश भी नहीं किया। महा आनंद की संभावना है, लेकिन तुम जैसे हो सोए, इससे महा आनंद नहीं होगा। सुख और आनंद का फर्क समझ लो। सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जाग गई है वो भी सो जाती, तब तुम्हें कोई दुख पता नहीं चलता। आनंद उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण है वो महासूर्य हो जाती और अंधकार पूरा खो जाता है। सुख नकारात्मक, निगेटिव है, दुख का पता न चलना। तुम्हारे सिर में दर्द है, एस्प्रो की टिकिया सुख है, आनंद नहीं, क्योंकि एस्प्रो की टिकिया तुम्हें सिर्फ दर्द पता नहीं चलने देती, वो तुम्हें बेहोशी दे देती। तुम बीमार हो, तुम परेशान हो, जिंदगी चिंता से भरी है, तुम शराब पी लेते हो, फिर सब ठीक है। दुखी शराबी जाता है शराब घर की तरफ, लौटता है नाचता गाता। तुम्हारी जो छोटी सी प्रकाश की किरण है उसे खोकर तुम सुख खरीदते हो, उससे तुम्हें आनंद कभी भी ना मिलेगा, क्योंकि सुख सिर्फ दुख का भूल जाना है, विस्मरण। और आनंद आत्मा का स्मरण है, वो भूल जाना नहीं है, वो पूरी स्मृति है। कबीर ने उसे सुरति कहा है, वो पूर्ण स्मरण है। ये सूत्र तुम्हें पूर्ण स्मरण की तरफ ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो चीज बेहोश करती हो उससे बचना। और बेहोश करने के इतने सुगम उपाय हैं कि तुम्हें पता भी नहीं, तुम उनमें इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं। एक आदमी खाने के पीछे पागल है, वो खाता ही रहता है, तुम्हें ख्याल नहीं है कि वो खाने से शराब का उपयोग कर रहा है। ज्यादा भोजन निद्रा लाता है, ज्यादा भोजन सुसुप्ति देता है। इसलिए अगर किसी दिन तुमने उपवास किया तो रात तुम सो ना सकोगे, क्योंकि भोजन की एक अपनी तंद्रा है। तो जो आदमी 24 घंटे खाने में लगा है वो खाने के माध्यम से बेहोशी खोज रहा है। एक आदमी महत्वाकांक्षा की यात्रा में लगा है, वो कहता है कि जब तक करोड़ रुपए न हो तब तक मैं रुकने वाला नहीं। तब तक वो दीवाने की तरह लगा है, सुबह हो, रात हो, दिन हो, अंधेरा हो, उजेला हो, कुछ फिक्र नहीं। उसके मन में एक गणित चल रहा है, 1 करोड़। उस एक गणित के प्रति समर्पित है, उसे कोई चिंता नहीं घेरती, उसे कोई चिंता नहीं, बस उसको 1 करोड़। उसको चिंता उस दिन घेरेगी जब 1 करोड़ पाने में सफल हो जाए, तब अचानक वो पाएगा कि बेकार गए, अब क्या करना है। मैंने सुना है पागल खाने में 3 आदमी बंद थे एक ही कोठरी में, क्योंकि एक ही साथ पागल हुए थे, तीनों पुराने साथी थे, एक दूसरे को रंग दिया होगा। एक मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करने आया था, तो उसने पागल खाने के डॉक्टर को पूछा कि इसमें नंबर 1 की क्या तकलीफ है। उसने कहा, ये नंबर 1
एक रस्सी में लगी हुई गांठ को खोलने का उपाय कर रहा था और खोल नहीं पाया, उसी में पागल हुआ। और ये दूसरा क्या कर रहा था कि ये भी वही गांठ खोल रहा था रस्सी में लगी, और खोलने में सफल हो गया और इसीलिए पागल हुआ। मनोवैज्ञानिक थोड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये तीसरे सज्जन, उसने कहा ये वो सज्जन है जिनने गांठ लगाई थी। कोई गांठ लगा रहा है, कोई गांठ खोल रहा है, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पागल हो जाते। लेकिन लोग गांठ लगाने खोलने में उलझे क्यों? अपने से बचने के लिए। स्वयं से बचने की तरकीबें, नहीं तो स्वयं का सामना करना पड़ेगा। न कोई महत्वाकांक्षा है, न दिल्ली जाना है, न